अपने से दूर करने की कोशिश की गई तो वो एग्रेसिव हो गए और डॉक्टर के ऊपर हाथ उठा दिया, हमें गालियां दी और बार बार एक ही बात बोले थे कि हमें कोरोना होगा तो हम आप लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। हम कोविड को डील करें, कोविड से लड़ें या इन लोगों से लड़ाई करें। आसाम में एक कोविड मरीज की मृत्यु के बाद उनके परिजनों ने डॉक्टर के साथ हिंसा की। वहीं जून 2019 में 2 डॉक्टर्स पे 200 लोगों की भीड़ ने हमला किया, जिसके कारण उनकी हालत काफी गंभीर हो गई थी। ये कहानियां किसी और की नहीं बल्कि उनकी हैं जो इस पैंडेमिक के दौरान हमारे और वायरस के बीच में एक मजबूत दीवार बन के खड़े हैं। अभी तक कोविड महामारी में लगभग 1500 से भी ज्यादा डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद वो हर रोज अपने काम में इस उम्मीद से जाते हैं कि उनकी वजह से किसी की जान बचेगी। हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रिवेंशन एक्ट 19 राज्यों में लागू किया गया है, जो डॉक्टरों की सुरक्षा करने के लिए है, लेकिन लागू करने के तरीकों के कारण ये काम नहीं करता। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार भारत में लगभग 75% डॉक्टर्स मानते हैं कि वो किसी न किसी प्रकार के हिंसा के शिकार होते हैं और उनमें से 68% मामलों में हिंसा या तो मरीज या उनके रिश्तेदार के द्वारा की जाती है। पेशेंट और उनके परिवार वाले डॉक्टर को सिर्फ धमकियां नहीं बल्कि ज्यादातर हादसों में वे उन्हें चोट भी पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से 68.2% डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स का इलाज एक डर के माहौल में करते हैं। अक्सर मीडिया में डॉक्टर्स के प्रोफेशन को नोट छापने वाली मशीन की तरह दिखाया जाता है, जिसकी वजह से लोगों का उन पर से विश्वास उठ जा रहा है और वो ऐसा मानने लगते हैं कि हॉस्पिटल्स की पहुंच की वजह से उनको इंसाफ नहीं मिलेगा और वो कानून को अपने हाथों में लेने से भी नहीं कतराते हैं। काफी बार भारत में किसी प्रियजन की मृत्यु को अपने फायदे के लिए जाति और धर्म से जोड़ने की कोशिश की जाती है, खासकर तब जब डॉक्टर और पेशेंट का धर्म अलग हो, जो कि न केवल राजनीतिक बल्कि मानवता के हिसाब से भी गलत है। भारत सरकार ने पिछले साल हॉस्पिटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को व्यवस्था में लाया, जो डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इंडियन पेनल कोड IPC या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसके वजह से विक्टिम को कंप्लेंट फाइल करने में मुश्किलें होती है। जब तक ये दोनों नहीं जुड़े जाएंगे, न्याय नहीं मिलेगा। आम जनता को शिक्षित करना चाहिए कि सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स की अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन की जानी चाहिए। अगर उनके अनुसार डॉक्टर, नर्सेज या प्रशासन ने कुछ भी गलत किया हो तो हिंसा उसका जवाब नहीं है और कानून के रास्ते पर चल के उन्हें न्याय मिल सकता है। मरीज के साथ कुछ भी होने पर उनके पूरे परिवार पर असर पड़ता है। मरीज के परिवार को भावनात्मक तौर से सपोर्ट देने के लिए काउंसलिंग सर्विसेज पर ध्यान दिया जाए तो इस समस्या पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या ये डेथ डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से हुई है या पेशेंट का बचना सच में नामुमकिन था? अगर ये डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से नहीं हुई, then हमें अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड वायलेंस नहीं करना चाहिए। और अगर सारे इन्फॉर्मेशन को चेक करने के बाद भी आपको लगे कि ये डॉक्टर्स की गलती थी, तब एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच कीजिए और ये सुनिश्चित करें कि आपके पास ट्रीटमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। रिसेंटली आसाम में हुए इंसिडेंट से हमें ये बात साफ पता चलती है कि हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सेज और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और इसीलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चीफ ने हमारी होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट किया है कि हॉस्पिटल्स को प्रोटेक्टेड जोन घोषित किया जाए। इस महामारी में डॉक्टर्स अपने सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के बारे में ना सोचते हुए हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, इसीलिए हमें भी उनके बारे में विचार करना चाहिए और वायलेंस अवॉइड करना चाहिए।